अनुपम, आप सभी साथियों का मंजू जीएस ईगल एजुकेशन पर स्वागत है। साथियों, आज हम बायोलॉजी के कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका क्या है, इन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कोशिका क्या है। देखिए, ये जो कोशिका है बच्चों, इसको अंग्रेजी में सेल कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और यह जो कोशिका है इसका बायोलॉजिकल नाम है साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम है साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम है साइटो। और इसका अध्ययन हम जिसमें करते हैं उसे साइकोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों? साइकोलॉजी कहते हैं। यानी कोशिका का अध्ययन साइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। कोशिकाओं का अध्ययन क्या है? साइकोलॉजी। यह देखिए, जो कोशिका है, बहुत बच्चे कहते हैं ये हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। ये हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई नहीं है। ये हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। सबसे सूक्ष्मतम तो इसके अंदर डीएनए और आरएनए भी होता है। इसलिए हमारे शरीर की सूक्ष्मतम क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। तो कोशिका की खोज, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किस सन में किया? 1665 में। यानी इन्होंने मरी हुई कोशिका का खोज किया था। माइक्रोस्कोप की सहायता से, माइक्रोस्कोप से जूम करके इन्होंने देखा था। तो कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया प्यारे साथियों? जीवित कोशिका का खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया। किस सन में किया? 1670 ईस्वी में। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1670 ईस्वी में। अच्छा, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। ये स्लाइडेन और स्वान किस सन में दिए? 1839 में दिए। इन्होंने कहा कि जहाँ तक हमारा शरीर फैला हुआ है वहाँ तक पूरा कोशिका फैली हुई है। यानी जहाँ तक शरीर, जहाँ तक हमारा हाथ है, पैर है, सिर है, ये पूरे शरीर में कोशिका फैला हुआ है। इन्होंने कहा जहाँ तक हमारा शरीर है वहाँ तक पूरा कोशिका फैला हुआ है। अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका क्या है? पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका प्यारे साथियों माइकोप्लाज्मा है। क्या है प्यारे साथियों? माइकोप्लाज्मा। पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है साथियों। किस में होती है साथियों? शुतुरमुर्ग के अंडे में। तो पूरी दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में। अच्छा, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका मेल के शुक्राणु में पाया जाता है साथियों। किसमें? मेल के शुक्राणु की कोशिका होती है। यानी मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका मेल के शुक्राणु की कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका मादा के यानी फीमेल के अंडाणु में होती है। फीमेल के अंडाणु की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है प्यारे साथियों। अब सबसे लंबी कोशिका मनुष्य में ये न्यूरॉन होता है। ये ब्रेन में पाया जाता है। यानी न्यूरॉन कोशिका कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। ये विभाजन रहित होती है। जैसे प्यारे साथियों, मान लीजिए यही एक कोशिका है। अब ये एक कोशिका जो है, ये एक कोशिका, ये विभाजन रहित का मतलब है कि ये टूट करके दो या दो से अधिक कोशिका में नहीं होता। ये अगर एक बार ख़त्म हो गया तो समझ लीजिए कि व्यक्ति गया। यानी न्यूरॉन जो होता है यह ब्रेन की कोशिका होती है प्यारे साथियों, और इसमें विभाजन नहीं होता है। इसीलिए देखिए, सिर उर में चोट लगता है, मान लीजिए ऊपर लगा, हल्का फुल्का चोट लगा, चल जाता है। और ज़्यादा चोट लगा, अंदर से हड्डी टूट गई, तब भी चल जाता है। और कस के हुमुच दिए अगर कोई, तो उसका एकदम से समझ लीजिए कि फिर वह डिलीट हो जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि यह विभाजन रहित होता है। मतलब ये विभाजित नहीं होता, इसलिए अगर कस के हुमुच दिए तो गए, यानी डिलीट हो जाएंगे। इसलिए
यह सबसे लंबी कौन सी कोशिका होती है? न्यूरॉन की होती है। यह कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। यह विभाजन रहित होता है प्यारे साथियों। अच्छा, सबसे तेज विभाजन लीवर में होता है। लीवर में कोशिका का सबसे तेज विभाजन होता है। जैसे लीवर को काट भी दीजिए तो ये अपने आप ठीक भी कर लेगा, इतना तेज विभाजन लीवर में होता है। यानी सबसे तेज विभाजन किसकी कोशिका में होता है प्यारे साथियों? तो लीवर की कोशिका में। किस में होता है? लीवर की कोशिका में। अब देखिए, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कोशिका से क्या क्या बनता है। जैसे ईंट, मकान बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे ईंट को जोड़ते हैं। ईंट जोड़ते हैं तो दीवार बनता है। हालांकि ईंट भर केवल जोड़ेंगे तो कमज़ोर दीवार बनेगा साथियों, लेकिन ईंट को जोड़ते हैं दीवार बनता है। और कई दीवार को जब आपस में जोड़ देते हैं तो कमरा बन जाता है, और जब कमरे को सजा देते हैं तो घर बन जाता है। यानी ईंट से दीवार, दीवार से कमरा, कमरा से घर बन जाता है। अब आगे ऐसे ही कोशिका है। कोशिका से ऊतक बनता है। ऊतक से जैसे हाथ, पैर, जीभ, ये सब आपका ऊतक से बना हुआ है। ऊतक से अंग, अंग से जीव, जीव का निर्माण होता है। और थोड़ा सा हम स्पष्ट करना चाहेंगे, ये सबसे बड़ी और सबसे ये लंबी, बड़े और लंबे में हम थोड़ा अंतर करेंगे। जैसे कुतुब मीनार प्यारे साथियों लंबा होता है, वो लंबा है। बड़ा का मतलब जैसे आपका ताजमहल हो गया, ताजमहल बड़ा है, कुतुब मीनार लंबा है। ये बड़ा और लंबा में थोड़ा अंतर समझ लीजिएगा। यानी लंबी कोशिका कहाँ रहेगी? आपका न्यूरॉन वाला कहाँ पाया जाएगा? ब्रेन में। और बड़ा वाला ये मादा के अंडाणु में पाया जाता है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।